आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक निफ्टी कहाँ जा सकता है और बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है और बेस्ट सेक्टर कौन से हैं जिसके अंदर अभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर अ वैल्यू बाइंग के अकॉर्डिंग। जो बड़े स्टॉक है जो को कभी भी इस रेट पे नहीं आते हैं वो आपको चीप प्राइस पे अभी मिल सकता है। तो लेट्स गो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि डाउ जोन के अंदर क्या चल रहा है फिलहाल। कि सबसे पहला ग्लोबल मार्केट, जो भी ग्लोबल मार्केट है जैसे डाउ जोन और एसपीएक्स 500, ये हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे इंपैक्ट डालता है। तो सबसे पहला है डाउ जोन। डाउ जोन की अगर बात करें तो मैं मंथली से स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे अगर मंथली पे आप देखोगे तो इसके अंदर मंथली पे एग्जैक्ट आरएसआई 60 पे सपोर्ट ले रहा है। 60 पे सपोर्ट लेने का मतलब क्या है कि अब मार्केट के अंदर एक बाइंग जोन की तरह आ रहा है, एक बाइंग प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे देखोगे 60 सपोर्ट पे ले रहा है। उसके साथ साथ मूविंग एवरेज पे पिछले कैंडल ने सपोर्ट लिया और एक प्रो गैप हुआ है। यहाँ पे प्रो गैप का मतलब क्या है कि कैंडल की जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैंडल जो क्लोजिंग हुआ था कुछ इस पॉइंट पे हुआ था, ये कैंडल की क्लोजिंग है, लेकिन जो कैंडल की ओपनिंग है वो थोड़ा सा ऊपर हुआ है, ऑलमोस्ट इतना। तो जो इनके बीच के है वो थोड़ा सा एक प्रो गैप, ठीक है। नीचे से दोनों की तरफ शेडो है, मतलब बाइंग प्रेशर दोनों की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये मंथली का व्यू है। तो मंथली के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश में ही है। उसके बाद वीकली की बात देखोगे तो एग्जैक्ट 40 पे टर्न हुआ है। मतलब क्या है कि यहाँ पे एग्जैक्ट इसने सपोर्ट ले लिया है, ठीक है। उसके बाद एक बिग कैंडल बनाया, प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ब्रेक करने के आसपास चल रहा है और यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक सपोर्टिंग पॉइंट पे चल रहा है। तो वीकली भी बढ़िया है, जो डाउ जोन का सही हो चुका है। और डेली देखोगे तो डेली के अंदर एक ज़्यादा अच्छा साइन बन रहा है। और डेली का साइन देखोगे आप तो यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है कुछ इस तरह से, ये डबल बॉटम है, ठीक है। उसके बाद कैंडल स्टिक देखोगे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा टाइम लग सकता है यहाँ पे, बट ये मूविंग एवरेज को यहाँ पे डेफिनेटली ब्रेक कर देगा ये, ठीक है। और साथ में अगर यहाँ पे देखोगे तो ये RSI 40 को ब्रेक कर रहा है। 40 को ब्रेक करने का मतलब क्या है कि वो पहली मार्केट आपको बता रहे कि अब मैं बेरिश नहीं हूँ, अब मैं बुलिश जा रहा हूँ, मतलब बुलिश में कन्वर्ट हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये है डाउ जोन का मतलब। डाउ जोन एक तरह से स्टेबल हो चुका है, ठीक हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमको काफ़ी दिन तक देखने को मिलेगा कि डाउ जोन कंसोलिडेशन एंड साइडवेज में चल सकता है। पहला गुड न्यूज़ यही है क्योंकि डाउ जोन हमारे इंडियन मार्केट पे ज़्यादा इंपैक्ट डालता है। उसके बाद SP 500 देखेंगे तो ये तो वी शेप रिकवरी कर रहा था, ये ऑलरेडी पहले ही स्ट्रॉन्ग था। 60 पे सपोर्ट ले रहा है और 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है मंथली चार्ट। और सभी चीज़ सेम है, शेडो अच्छे खासे आ रहे हैं नीचे से, मतलब बाइंग प्रेशर अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे और डिटेल में जाओगे तो ये एक लास्ट इंगल्फिंग की तरह भी काम करता है, बट हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। और यहाँ पे ये देखोगे तो वीकली में एक लास्ट इंगल्फिंग बना था, फिर उसके बाद एक और इंगल्फिंग कैंडल बनाया है यहाँ पे, जो यहाँ पे एग्जैक्ट 40 को ब्रेक कर रहा है एक शार्प मूव के साथ। तो मतलब ये क्लियर कट टू क्लियर बता रहा है कि भाई अब मैं मार्केट, मतलब अब मैं बेरिश नहीं हूँ, एक साइडवे मतलब मैं बुलिश में कन्वर्ट हो रहा हूँ अब, ठीक है। सेम यहाँ पे भी यही साइन है। और अगर यहाँ पे देखोगे, आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी डबल बॉटम बन रहा था। डबल बॉटम कुछ इस तरह से, ये भी एक डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे भी इसने किया डेली में, ठीक है, SP 500 में। तो एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया। उसके साथ साथ अगर आप और भी चीज़ें देखोगे तो एक इनसाइड आउटसाइड भी बन रहा है, जो है बॉलिंजर बैंड डाइवर्जन भी बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी मतलब नॉर्मल हो चुका है बिल्कुल। अब इसके अंदर कोई भी बेरिनेस का साइन ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो SP 500 और डाउ जोन क्लियर है। अब बात करते हैं कि निफ्टी अपने इंडियन मार्केट में अभी फिलहाल क्या चल रहा है। तो फिलहाल के लिए इंडियन मार्केट के अंदर आ चुके हैं। तो इंडियन मार्केट में देखोगे तो उसने भी सपोर्ट ले लिया है अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे सपोर्ट लिया है। RSI 40 पे सपोर्ट लिया है मंथली के। और एक बात हमेशा याद रखना, RSI मंथली सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ब्रेक करना। अगर आप देखोगे तो जितनी बार भी मार्केट क्रैश हुआ है, सिर्फ कोविड के टाइम पे टूटा था एक, जो यहाँ पे कोविड था उसके टाइम पे टूटा था, एक 2008 के क्रैश में टूटा था, एक ये है, और एक 2008 के क्रैश में। उससे पहले कभी भी RSI 40 कभी टूटा नहीं है इतना। जब भी देखोगे हमेशा 40 पे सपोर्ट लिए। तो सेम RSI 40 ब्रेक होना बहुत डिफिकल्ट है मंथली का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट ले चुका है यहाँ पे, सेम इस पे भी, ठीक है। सेम जो नेक्स्ट अप्रैल का कैंडल है इसमें भी आप देखोगे नीचे की तरफ कि बाइंग का प्रेशर बन रहा है, बाइंग जैसा हो रहा है इसके अंदर, मतलब बाइंग का प्रेशर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। वीकली की बात करोगे तो वीकली के अंदर भी कैंडलस्टिक मैंने ऑलरेडी पिछले वीक भी बोला था कि जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बाइंग वॉल्यूम है, नॉट अ सेलिंग वॉल्यूम ये वाले, क्योंकि इसके अंदर जो शेडो है
वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन जो कैंडलस्टिक है उसके अंदर कोई डैमेज नहीं है, मतलब प्राइस के अंदर डैमेज नहीं है। अगर कैंडलस्टिक बनता, अगर इतनी ज़्यादा हाई वॉल्यूम होता तो बहुत बड़ा कैंडल बनता, बट ये प्राइस में कोई डैमेज था ही नहीं। ऊपर देखोगे कैंडलस्टिक में, तो इसका मतलब क्या है कि एक बाइंग वॉल्यूम है। और फिर उसके बाद ही इंस्टेंट कल के, मतलब जो अगर आप थर्सडे का कैंडल देखोगे तो वो ग्रीन कैंडल बनाए, एक हैमर बनाए और नीचे से शैडो ज़्यादा है, उस पर भी वॉल्यूम हाई है, मतलब ये बाइंग वॉल्यूम है। तो मार्केट के अंदर बाइंग आना स्टार्ट हो चुका है और ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट ले चुका है निफ्टी, ठीक है। सेम इसमें देखोगे तो इसमें भी डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन कर रहा है। सिंपली अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक इनसाइड आउटसाइड बना रहा है, ये भी बॉलिंजर बैंड डाइवर्जन है यहाँ पे भी। बट अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो एग्जैक्ट आपको डबल बॉटम देखने को मिलेगा एग्जैक्ट। तो ये है सबसे लोअर टाइम फ्रेम आवरली, नोट ज़्यादा लोअर भी नहीं है, बट ये एक लोअर टाइम फ्रेम है। तो इसमें आप सिंपली अगर ये फॉर्मेशन देखोगे तो आपको ये फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जो है डबल बॉटम का। तो मोस्टली अगर आप देखोगे तीनों, मतलब डाउ जोन भी देख रहे हो, SPX 500 भी देख रहे हो और निफ्टी देख रहे हो, तो तीनों में क्या है कि एक बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब बन चुका है। मार्केट एक साइडवेज एंड कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है। बस थोड़ा सा निफ्टी का टाइम लगेगा, थोड़ा सा ऊपर आते ही ये भी हो जाएगा, बट डेफिनेटली ये चीज़ होने वाला है, ठीक है। तो निफ्टी का क्लियर हो गया। सेम अब हम बैंक निफ्टी के देखने वाले कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या चल रहा था। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम ही पैटर्न बन रहे हैं कि मंथली देखोगे तो उसने भी 40 पे सपोर्ट लिया है। फिर इसके बाद वीकली देखोगे तो वीकली भी मैंने ऑलरेडी पिछले वीक भी बोला था कि जो ये शैडो जैसा बनता है ये एक बाइंग की तरह होता है कि यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना था, यहाँ पे भी बना था, लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। बट उसके बाद स्पिनिंग टॉप बना विथ हाई वॉल्यूम, मतलब क्या है कि वो बॉटम सील्ड हो चुका है। और फिर उसके बाद एक कल अनडिसिसिव थर्सडे को अनडिसिसिव कैंडल बना, मतलब क्या है कि बाइंग प्रेशर आ रहा है। और ये गैप के पास भी था, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा था, ये गैप के पास सपोर्ट ले रहा था और डेफिनेटली वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। तो वीकली भी मतलब अब थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में जाने की सोचेगा, ठीक है। और डेली की बात करें तो डेली ऑलरेडी सेम ही चल रहा है। यहाँ पे देखोगे तो डार्क क्लाउड एक पैटर्न बनाया मॉर्निंग स्टार यहाँ पे, ठीक है। वो गैप के पास था, बट अभी राइट नाउ एक सेटलमेंट हो चुका है, वॉल्यूम अच्छे खासे हैं दोनों कैंडल पे। तो अब मतलब बाइंग प्रेशर आ रहा है दोनों के अंदर ही, ठीक है। निफ्टी और आवरली चार्ट पे आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, डबल बॉटम। ये पैटर्न आपको सेम आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, बट ये थोड़ा सा ऊपर जाते ही कंफर्म हो जाएगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली निफ्टी बैंक निफ्टी आप स्टडी हो चुका है। अब बात करेंगे कि बेस्ट सेक्टर कौन सा है जो आपको फोकस करना चाहिए। बेसिकली मैं ये सेक्टर अभी से नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे पिछले तीन मतलब पूरा मंथ पहले भी अगर आप बैक में जाकर देखोगे तो वहाँ पे मैंने 3 वीकली मार्केट डाला है हर वीक। तो उसमें हर बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि आप मेटल सेक्टर पे फोकस करो, मेटल सेक्टर के स्टॉक को चूज करो। बेस्ट स्टॉक है जिसके अंदर रिट्रेसमेंट कम हुआ है, जैसे ही मार्केट थोड़ा ठीक होगा ऊपर आएगा थोड़ा सा और, वैसे ही वो स्टॉक बहुत तेज़ी से एक्ट करेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे हम मेटल सेक्टर पे जाते हैं और मेटल सेक्टर की बात करेंगे। तो मेटल सेक्टर अगर आप देखोगे यहाँ पे जहाँ पे अधिकतर सेक्टर 40 पे सपोर्ट ले रहे हैं, ये 60 पे है। मतलब क्या है कि इसके अंदर ऑलरेडी डैमेज हुआ ही नहीं है, यहाँ पे 60 पे सपोर्ट ले रहा है ये, ठीक है। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में जाओगे, वीकली में जहाँ वीकली के चार्ट अगर देखोगे जो 40 से नीचे है वहाँ पे ये 58 के आसपास चल रहा है, 58 के आसपास चल रहा है। मतलब क्या है कि इसके अंदर इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेटल सेक्टर को, ये ऑलरेडी सिर्फ रिट्रेसमेंट हुआ है छोटा सा और वही मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है ये। और डेली पे देखोगे तो ये 40 पे सपोर्ट ले रहा है, मतलब एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन है बेस्ट सेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आप इस पे फोकस कर सकते हो और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।